नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रिसेंटली में 2 अगस्त को पीएम किसान योजना की 20वीं इंस्टॉलमेंट किसानों के बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट की गई है। और ऐसे में काफ़ी सारे किसानों को क्या है, पेमेंट नहीं मिला है, ना ही उनका डाटा पीएफएमएस पे उठा है, बल्कि उनका सब कुछ सही होने के बाद भी। जो कि यहाँ पे मैं आपको पीएम किसान की वेबसाइट पे भी लेके आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएंगे आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं पीएम किसान योजना की जो 20वीं इंस्टॉलमेंट 2 अगस्त को रिलीज़ की गई थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कंप्लीट अपडेट बता रखी है। और काफ़ी किसानों के स्टेटस के अंदर जो पीएफएमएस स्टेटस होता है, तो वहाँ पे भी 75 करके एरर आ चुका है। अब वो किसान भी परेशान है कि भैया उन्हें पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अब काफ़ी किसानों का क्या है, पेमेंट जो है वो पीएफएमएस पे ही नहीं लगा, ठीक है। हमारा पीएम किसान योजना के अंदर सब कुछ सही है, लैंड सीडिंग भी हमारी ऐसे 3 ऑप्शन होते हैं वहाँ पे, ठीक है। लैंड सीडिंग भी हमारी ऐसे, ई केवाईसी भी हमारी यस है, और डीबीटी भी हमारा यस है, ठीक है। ये तीनों ही काम हमारे ओके रिपोर्ट। अब भी किसान के मन में यही संशय बना हुआ कि आखिर क्यों पेमेंट नहीं आ रहा, क्यों सरकार हमसे नाराज़ है, भैया क्यों पेमेंट नहीं दे रहे हमें। तो यहाँ पे इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि पीएम किसान योजना की जब 20वीं इंस्टॉलमेंट जारी हुई थी, उसके बाद इस पेज को अपडेट भी किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस भी दिया गया है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अब इसी के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूँ, ये भी चीज़ समझ में आ जाएगी। और पीएम किसान योजना का पेमेंट आपको कब मिलने वाला है, उसके लिए आप लोगों को वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कि वो पेमेंट आपको कब मिलेगा। जो कि यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे ही देख सकते हो, यहाँ पे सूचना संख्या कृषि पीएम किसान 2025 441 यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो कृपया ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पे कृषि विभाग द्वारा पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की समीक्षा के दौरान कुछ ऐसे मामले की पहचान की गई है, ठीक है, जो योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार अपात्र है, यानी कि वो इलिजिबल पाए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में जांच के योजना के दिशा निर्देश के अंतर्गत किए जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित श्रेणियों के किसान शामिल हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देखेंगे, यहाँ पे वे किसान, एक सेकंड, वे किसान जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि अपने नाम करवाई है। योजना के अनुसार केवल वे किसान पात्र हैं जिनके पास 1/2/2019 से पहले वैध भूमि स्वामित्व था। जिन किसानों ने इसके बाद ज़मीन अपने नाम कराई है, वे योजना के अंतर्गत पात्र नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पे इनकी तरफ से फर्स्ट में ये अपडेट दी गई है। एंड सेकेंड अपडेट में क्या कहा इन्होंने, एक ही परिवार के ऐसे सदस्य द्वारा लाभ प्राप्त करना, जैसे कि पति पत्नी दोनों को योजना का लाभ मिलना, एक वयस्क सदस्य और एक नाबालिग सदस्य जैसे पिता और पुत्र दोनों को भुगतान मिलना। योजना की शर्तों के अनुसार प्रत्येक परिवार के केवल एक सदस्य ही लाभ लेने के पात्र है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, उपरोक्त सभी मामलों में योजना के अंतर्गत दी जाने वाली किस्तों का भुगतान जो है स्थायी रूप से रोक दिया गया है, जब तक इनकी भौतिक सत्यापन प्रक्रिया यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन पूरी नहीं हो जाती। भौतिक सत्यापन के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि लाभार्थी पात्र है या नहीं है। यदि आपको अपनी पात्रता में किसी प्रकार का संदेह है, तो कृपया संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने नज़दीकी कृषि विभाग कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या लेख संयोग से संपर्क करें। कृषि विभाग लखनऊ, जो अनुज कुमार वर्मा जी हैं। अब यहाँ भी देखिए, इसके बारे में यहाँ पे इस तरीके से बताया गया। अब ये मैं बता दूँ, ये जो फिज़िकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं भाई साहब, ये फ़िज़िकल वेरिफिकेशन 2 महीने पहले ही इन्होंने लॉन्च किया था कि हम फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इन्होंने लिस्ट से किसानों के नाम भी काटे, लिस्ट से इन्होंने किसानों के नाम भी काट लिए। इसके लिए पहले ही 2 महीने पहले सर्कुलर जारी हो चुका था, जो कि मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था कि भैया सर्कुलर जारी हो चुका है। उसके बाद इलिजिबल किसानों को मैसेज भेज दिया गया कि भैया आप इलिजिबल हो चुके हो। किसानों को मैसेज भी भेजा, 2 महीने से इनका भैया भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया, ठीक है। पीएम किसान योजना की 20वीं इंस्टॉलमेंट इन्होंने अचानक में अनाउंसमेंट कर दी। तो ऐसे में भैया इनकी भी फटी पड़ी है कि कैसे किसको क्या पैसा दें, किसको नहीं दें। जो मेरे उच्च विचार कहते हैं कि ये 2 महीने से तो काम कर नहीं पाए, तो अब आखिर में ही क्या करेंगे, क्योंकि जिन किसानों की 19वीं इंस्टॉलमेंट आई है, उनका ही डाटा पीएफएमएस पे नहीं लगा। तो उनका तो भैया फिजिकल वेरिफिकेशन हो रखा है, उनके नाम पे ज़मीन है, सब कुछ उनके नाम पे ओरिजिनल ही दिखा रहा है, उनका लिस्ट के अंदर नाम है। कम से कम उसे तो दे देते, ठीक है। उनको भी पेमेंट नहीं दिया गया। इस तरीके से सर्कुलर जारी किया गया, अभी भी से ये सर्कुलर जारी किया गया है, और 2 महीने पहले भी सर्कुलर जारी किया गया था कि भैया जितने भी कृषि अधिकारी हैं वो अपने एरिया का भौतिक सत्यापन कर लें, ठीक है। इस तरीके से दोनों ही अपडेटें आई थी। और ऐसे में किसानों को क्या है, जितने 2000 नहीं मिलते उतने तो वो परेशान हो जाते हैं बेचारे, इंतज़ार करते हैं, एक तो पेमेंट आएगी और एंड में पता लगता है कि उन्हें पेमेंट ही नहीं आ रही, ठीक है। फिर वो भैया सर जी क्या होगा, कैसे होगा, बस तामझाम लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं बता दूँ, आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है पेमेंट तो डल चुका है। अब आप लोगों को जो सेकंड ऑप्शन बचा हुआ है, आपकी सेकंड टाइम पे ये पेमेंट मिलेगा, क्योंकि पीएम किसान योजना की
20वीं इंस्टॉलमेंट जो है सभी किसानों को क्रेडिट नहीं हो पाई है, काफ़ी किसानों का भी पीएमएस पे डाटा भी नहीं लगा है, ठीक है। तो काफ़ी किसानों का पेमेंट रिजेक्ट भी हुआ होगा, कई रीज़न हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी किसानों का अपडेट भी होगा, तो उन्हें सरकार को पेमेंट देना ही है, ठीक है। तो 20वीं इंस्टॉलमेंट तो जारी हो चुकी है और इसके बाद 15 से 30 दिन के भीतर या 30 दिन के बाद यानी कि सितंबर के मंथ में एक बार फिर से पेमेंट जारी किया जाएगा कि जिन किसानों का पेमेंट कैंसिल्ड हो गया था, रिजेक्ट हो गया था किसी कारणवश, उनको पेमेंट दिया जाएगा और उन्हीं के साथ जिनकी भी किस्तें नहीं आई हैं, स्पेशली 20वें इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो 20वें इंस्टॉलमेंट है उन लोगों की बारी आएगी और उन लोगों को ये पेमेंट दिया जाएगा, क्योंकि ये सरकार को हर हाल में ये पेमेंट देना होगा। सरकार के पास भैया दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, या तो सरकार किसानों को पेमेंट दे, दूसरा ऑप्शन वरना ये योजना ही बंद कर दो। इतना किसान परेशान हो रहा है बेचारा, इतनी मेहनत कर रहा है, 4 महीने तक इंतजार कर रहा है, तुम फलाना वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन, फार्मर रजिस्ट्री, ये रजिस्ट्री, वो रजिस्ट्री, वह क्या क्या करवाएगा वो 2000 में। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस पीएम किसान योजना के नाम पे एक ड्रामा चल रहा है कि हाँ हम किसानों को 2000 रुपये दे रहे हैं, एक सहानुभूति मिल रही है। क्या मिल रही है किसानों को? 2000 में कुछ भी नहीं होना, ठीक है। तो इस तरीके की अपडेट है। रिसेंटली बता दूँ, ये सर्कुलर जारी हुआ है, 2 महीने पहले भी जारी हुआ था और अभी भी जारी हुआ है, तो आप लोगों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर घबराने की भी बात आएगी तो उसके बारे में अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो नेक्स्ट मंथ तक इंतज़ार करिए। आपकी जितनी पेमेंट नहीं मिली है आप लोगों को, आपने करेक्शन करवाई है या पीएम किसान योजना की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव नहीं हुई है, फरवरी में रिसीव हुई थी लेकिन नेक्स्ट वाली नहीं रिसीव्ड हुई है और आपका फॉर्म ओके रिपोर्ट है, सब कुछ सही है, पेमेंट नहीं मिला है, तो सरकार आपके बैंक अकाउंट के अंदर ये पेमेंट जारी करेगी। जो समय पीरियड बताया है उस पीरियड तक आप लोगों को वेट करना है। आई होप आप लोगों को क्लियरली जानकारी मिल चुकी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।